दोस्तों बचपन में कहावत सुनी ना हमने कि बड़ी मछली छोटी मछली को अमूमन खा जाया करती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है शेयर बाजार के अंदर। बहुत छोटी छोटी मछलियां बाजार के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आ रही है। और इनको खा कौन रहा है? बड़ा प्लेयर, स्किल प्लेयर, जिसको पता है मार्केट के अंदर कैसे प्ले करना है। अभी हाल ही का दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर सेबी की जो रिसर्च है उसको रिवील किया गया है, जिसके अंदर बोला गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 से लेकर मोर देन 10 मिलियंस पीपल ने अपना लक ट्राई करा, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपना लक ट्राई करा। ना जाने कौन सा बैट सही बैठ जाए और हम मार्केट से खूब पैसा कमा करके निकल जाए। लेकिन इस लक को ट्राई करने के चक्कर में 93% पब्लिक ने अपना पैसा खोया, यानी ट्रेडर ने अपना पैसा खोया। और इसका अगर हम एवरेज निकाले तो एवरेज आता है लगभग 2 लाख रुपए पर ईच। कम से कम 2 लाख रुपए की एवरेज यहाँ पर आ रही है जो ट्रेडर्स ने अपना खो दिया और बिल्कुल स्वाइप आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक एडिक्शन उनको लग गया है। वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कभी ना कभी वो सोच रहे कि ऐसा आएगा जिसके अंदर हम मार्केट से बहुत पैसा कमाएंगे। क्या ये रियलिटी में होगा? वो एक डिबेटेबल है। लेकिन मेरा दोस्तों मानना ये है, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि जब हम एफ एंड ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एफ एंड ट्रेडिंग के अंदर एक सेगमेंट है जिसका नाम है ऑप्शंस बाइंग। ऑप्शंस बाइंग बेसिकली एक ऐसा सेगमेंट है जिसको बहुत सारे बिगनर ट्राई करते हैं स्टार्टिंग में। हालांकि सेबी की रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिक नहीं बताया कि ऑप्शंस बायर ने कितना लॉस करा, ऑप्शन सेलर ने कितना लॉस करा, कितने बिगनर्स थे उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर हम आपके साथ कुछ बताने वाले, कुछ शेयर करने वाले, जिससे आपको पता लगेगा किस तरीके से ऑप्शंस बाइंग जो बिगनर्स है उनको खत्म कर रही है, उनका पैसा खत्म कर रही है। क्या ऐसा रीजन है? 3 ऐसे रीजंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि रीजन जब आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या मार्केट में आपको शुरुआती रूप में करना चाहिए और क्या मार्केट में नहीं करना चाहिए। इससे आपको दोस्तों क्लैरिटी होगी। अगर मैं यहाँ पर 1000 लोगों का 2000 बिगिनर्स को भी बचा पाया इस वीडियो से, तो इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन 3 रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। जब भी दोस्तों हम ट्रेड करने जाते हैं एज ए बिगिनर, हम मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं कि ऑप्शंस बाइंग करेंगे। ऑप्शंस बाइंग क्यों करना चाहते हैं? जिसका नंबर 1 रीजन ये होता है कि ऑप्शंस बाइंग करना बहुत सस्ता पड़ता है, यानी आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होते और यहाँ पर रिवॉर्ड्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन उसी हिसाब से रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक चीज की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं आप मार्केट में 10,000 लेकर आ रहे हैं, 20,000 लेकर आ रहे हैं, 30,000 लेकर आ रहे हैं। अमूमन जो बिगिनर होता है वो इतने के आसपास ही पैसा मार्केट में लेकर के आता है। जब वो ट्रेड करता है तो होता क्या उसके साथ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक आइडल रिटर्न की बात हम करेंगे। मान लेते हैं कि आप साल में एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि मुझे 40% या 50% का रिटर्न मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये रिटर्न मार्केट में बहुत स्मार्ट रिटर्न होता है और हर कोई इसको अचीव नहीं कर पाता है। फिर भी हमने एज्यूम कर लिया जी 40-50% पर ईयर हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मार्केट में 20-30 हजार रुपए लेकर के आ रहे हैं। क्या बिगनर इस अप्रोच के साथ आ रहा है? नहीं। बिगनर तो हर महीने उसको डबल करना चाहता है। 20,000 रुपए से वो 20,000 रुपए महीना कमाना चाहता है, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, चलिए फिर भी वो ट्राई कर रहा है मार्केट के अंदर। अगर वो ट्राई कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, जरा एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या है, अगर मुझे निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड लेना है, अभी देखिए निफ्टी चल रहा है, कहाँ चल रहा है? 23,000 पे निफ्टी चल रहा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब निफ्टी के ऊपर मुझे एक बाइंग इनिशिएट करनी है। मान लेते हैं मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या करा, एक ऑप्शन चैन ओपन करी। ठीक है, 23,000 की एक कॉल है और 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट की। नॉर्मली मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बाय करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्डर लगाया। मेरे को जो रिक्वायर्ड मार्जिन आप यहाँ देख रहे हैं जो आ रहा है लगभग 4,000 रुपीज में आप ये लॉट मार्केट में बाय कर सकते हैं। तो यही चीज अट्रैक्ट करती है बिगिनर्स को कि 4,000 पे लाएंगे, 4,000 पे लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम इसके प्राइस ब्रेकअप को करें तो प्राइस ब्रेकअप से हमें पता लगता है कि यहाँ पर आपको इस ट्रेड को लेने के लिए 25.78 रुपीज का ब्रोकरेजेस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा। ब्रोकर आपसे 20 रुपए ले रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट के बहुत सारे चार्जेस है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, एनईसी जो है प्रोटेक्शन फंड में जाएगा कुछ पैसा। और वहीं जब आप इससे एग्जिट करने लगोगे, जब आपको इसको बेचना होगा तो क्या करोगे? जब आप इसको बेचने पर आओगे फिर देखते हैं क्या चार्जेस आपके लगेंगे। तो यहाँ प्राइस ब्रेकअप पर जाते हैं। अब आपके 29 रुपीज के आसपास लग गए, क्योंकि अब इसके अंदर एक चार्जेस और ऐड हो गया जिसको कहते हैं एसटीटी, जो हाल ही के बजट के अंदर बढ़ाया भी गया था। राइट। तो यहाँ पर जब हम ट्रेड ले रहे हैं
तो 20 रुपए खरीदने का, 20 रुपए बेचने का हमें ब्रोकर को ब्रोकरेजेस देना है। साथ में लगभग लगभग हमें 14-15 रुपए एक लॉट के ऊपर ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी गवर्नमेंट को देना है। अब आप मार्केट से पैसा बनाओ, चाहे मार्केट से पैसा ना बनाओ, ये 14-15 रुपए आपकी जेब से जाने वाला है। अगर हम मार्केट के अंदर सिर्फ इसी कॉस्ट को कैलकुलेट करें और देखें कि एक साल में हम कितना पैसा पे करने वाले हैं, तो हमें पता लगेगा कि हम बेसिकली मार्केट में कर क्या रहे हैं और क्या मार्केट के अंदर गलती कर रहे हैं। चलिए एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली दोस्तों जब मार्केट में नया आता है ना कोई ट्रेडर, उसको बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती है कि आज ही मार्केट से पैसा कमाना है। कभी-कभार वो कमा भी लेता है तो बहुत मोटिवेटेड भी हो जाता है। लेकिन फिर भी एक एज्यूम करते हैं कि एक नया ट्रेडर आ रहा है, वो 1 ट्रेड पर डे में मानता नहीं है। वो कम से कम उसको 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड कम से कम उसको चाहिए होते हैं। वो बिना इसको करे ना उसको नींद नहीं आती नए ट्रेडर को, वो उसको करना ही करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ नॉर्मली 2 ट्रेड्स पर डे के, बहुत ज़्यादा नहीं 2 ट्रेड्स, ठीक है? तो 1 दिन के अंदर डे 1 में आप कितना ट्रेड लोगे? एज्यूम कर लेते हैं। अगर मान लेते 2 ट्रेड आप मार्केट में ले रहे हो, अभी हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट देखी 24-25 रुपए खरीदने का, 29 रुपए बेचने का, 1 लॉट के ऊपर जा रहा है। और नया जो ट्रेडर है, वो एक ही लॉट के ऊपर नॉर्मली ट्राई कर रहा होता है, 1 या 2 लॉट के ऊपर ट्राई कर रहा होता है। बड़े प्लेयर की हम बात नहीं कर रहे, हम छोटे प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हम मोटा-मोटा इसको 50 रुपीज़ गिन लेते हैं कि 50 रुपए खरीदने का और आपका एक ट्रेड के ऊपर लगा पर डे। और अगर आप यहीं पर 2 ट्रेड ले रहे हो पर डे तो लगभग 100 रुपीज़ का आप यहाँ पर कॉस्ट पे कर रहे हो, राइट? तो जब हम 100 रुपीज़ का कॉस्ट पे कर रहे हैं एक दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करने का, तो मार्केट के अंदर दिन कितने होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए मंथ लगाते हैं, ठीक है? 1 मंथ में आप मार्केट में कितना पे करोगे? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फ़ॉर्मूला लगा देते हैं ऊपर और इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 20। जब हम ये करते हैं तो लगभग आप 1 मंथ में 2000 रुपए का ब्रोकरेजेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट नॉर्मली पे कर रहे हो, ठीक है? यही अगर हम ईयरली लगा ले, ठीक है? ईयर के हिसाब से लगा लें, 1 साल में आप कितना पे करोगे, तो वहीं हम यही फ़ॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है? ये मल्टीप्लाई और 1 साल में होते हैं लगभग 12 महीने, तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया 24,000। तो अगर आप मार्केट के अंदर एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो जिसके लिए आप अमूमन 10,000 रुपए लेकर के आओगे, 10,000 रुपए लाने के बाद आपने कितना ब्रोकरेजेस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिया? लगभग 24,000 रुपए। तो ये दोस्तों पहला रीज़न है जो मार्केट के अंदर पैसा कमाने से आपको रोक देता है। यानी आप लेकर आए थे 10,000 और 10,000 रुपए लाने के चक्कर में आप मार्केट से पैसा बनाओ चाहे ना बनाओ, वो एक अनदर थिंग है, आपने ट्रेडिंग कैसे करी या नहीं करी। लेकिन अगर आप ब्रेक इवन पर भी हो, आपने कोई प्रॉफिट नहीं करा, आपने कोई नुकसान नहीं करा, तब भी जाकर के आपको 24,000 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये पैसा आपका लगने वाला है। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये आपको लगेगी ही लगेगी, चाहे मार्केट से आप पैसा बनाओ चाहे ना बनाओ। तो 10,000 रुपए में से 24,000 रुपए तो आपको यही लग गए, लगभग आपका 240%। क्या 240% साल का कमाना आसान है? नहीं। 240% दोस्तों कोई ट्रेडर लेकर के नहीं सोच रहा है कि मैं 1 साल में इतना कमा लूँगा, क्योंकि 240% के हिसाब से अगर मैं कंपाउंड करने जाऊँ ना 10 साल को भी, तो मैं अपने पैसे को बहुत मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसका एक टारगेट क्या होता है? उसका टारगेट होता है कि 25%, 30%, 35%, मैक्स टू मैक्स 40%, 50%, ये मुझे अगर साल में मिल जाता है तो मैं मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। डबल भी चलिए मान लेते हैं, कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो डबल भी कर लेते होंगे, रेयर है, लेकिन वो भी डबल सोच रहे हैं और आप 240% को क्या दे रहे हो? सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे हो। क्या ये मार्केट के अंदर फेयर है? नहीं फेयर है। इसलिए जो बिगिनर है वो हमेशा मार्केट के अंदर इस तरीके के नुकसान करता है। ट्रेडिंग से नुकसान हुआ वो अलग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट से नुकसान हुआ वो अलग। आप मार्केट में 20-30 हज़ार रुपए भी लाकर के ऑप्शंस बाइंग करोगे ना और दिन के 2 ट्रेड भी लोगे, तो मार्केट से पैसा कमाना एक नॉर्मली इम्पॉसिबल थिंग है, आप मार्केट से कमा नहीं पाओगे। सीखने के लिए ठीक है, सीख लिया, समझ लिया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप कमा नहीं पाओगे। अब यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे ये बोलेंगे, सर बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो ज़ीरो ब्रोकरेजेस है। ठीक है, मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो ज़ीरो ब्रोकरेजेस है। अब गवर्नमेंट के टैक्सेस एक बार कैलकुलेट करते हैं। 14-15 रुपए हमने देखे थे ना, 15 रुपए। अब 15 रुपए के हिसाब से देखते हैं। एक दिन में आपके 15 रुपए के हिसाब से लगभग 30 रुपए हो गए, एक दिन के, ठीक है? मंथ के हिसाब से आपके कितने हो गए? गवर्नमेंट के टैक्सेस सिर्फ देख रहे हैं, ब्रोकरेजेस हमने मान लिया कि बिल्कुल ज़ीरो है, आपको कोई ब्रोकरेजेस नहीं देना। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं, 20 दिन लगभग ट्रेडिंग होती है, लगभग आपका 600 रुपए हो गया और ईयर के हिसाब से हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम
600 मल्टीप्लाई 12, तो ऑलमोस्ट 7,200। तो अगर आप मार्केट में 10,000 भी लेकर के आ रहे हो ना, 10,000 रुपये ला करके ट्रेड कर रहे हो और उसमें 7,200 रुपये ये गवर्नमेंट के पास चले गए, जितने भी टैक्सीज प्लस एक्सचेंज के टैक्सीज चार्जेस जो भी है वो जो चले गए हैं, क्या ये रिलायबल तरीका है 72% अपनी कैपिटल का देना? पैसा तो तब भी बनाना मुश्किल है, समझ रहे हो आप? तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट बिगिनर्स को बहुत हार्म कर रही है और बिगिनर्स इसके बारे में सोचता नहीं है। उसको लगता है कि 20 रुपए देना, 20 रुपए बेचना, गवर्नमेंट के टैक्सेस तो बहुत नॉमिनल सी चीज है, हम इससे ज्यादा मार्केट से पैसा कमाते हैं। अगर किसी ने करके देखा हो इस कैपिटल से, वो मुझे कमेंट में बताए कि आपका एक्सपीरियंस क्या ऐसा ही था या नहीं था। अगर कुछ ट्रेडर हमारी वीडियो को ऐसा देख रहे हैं जिन्होंने ब्रेक इवन पे भी ट्रेड को लेके गए, ब्रेक इवन मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ब्रोकरेजेस से गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने लग गए, तो प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि लोगों को पता लगे, ट्रेडर्स को पता लगे रियलिटी में मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, पैसा बनाना क्यों मार्केट के अंदर मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। चलिए, अब ये इम्पैक्ट आपको कम कैसे होगा? ये इम्पैक्ट आपका कम ऐसे होता है जब आप अपने लॉट्स बढ़ा देते हैं। अभी हमने देखा कि जब हम इसको नॉर्मली एक लॉट के ऊपर बाय करते हैं तो इतना लगभग इतना पैसा लग रहा है। देखिए, अगर मैं एक लॉट बाय कर रहा हूँ तो देखिए मेरे को 25 रुपीज लग रहा है, लेकिन अगर मैं 10 लॉट बाय करूँ, ठीक है, अगर मैं 10 लॉट बाय करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस ब्रेक इवन 45 रुपीज। तो बिगनर नहीं लेकर के आ रहा है ना इतना पैसा, बिगनर 1 लाख रुपए नहीं लेकर के आ रहा है। तो मार्केट के अंदर जो बड़ा प्लेयर है वो हर तरीके से बहुत प्रोटेक्टेड होता है, उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम पड़ता है, उसको ब्रोकरेजेस का स्प्लिट कम पड़ता है, क्योंकि ब्रोकरेजेस तो 20 रुपए 20 ही लगनी है आपकी, चाहे आप एक लोट लो चाहे 10 लोट लो, राइट। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर इसी फॉर्मूले से चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफी कम इम्पैक्ट आता है। तो फर्स्ट रीजन क्या है बिगिनर्स के लिए? छोटा कैपिटल है, ऑप्शंस ट्रेड मत करो। शुरुआत कहां से करनी चाहिए? इक्विटी ट्रेडिंग से। नॉर्मली इक्विटी ट्रेड लो, कैश में स्टॉक लो, ब्रोकर ऐसा चुनो जिसके अंदर ज्यादा ब्रोकरेजेस ना हो, और अपनी कॉस्ट को आप कैलकुलेट करो, क्योंकि राइट अप्रोच मार्केट में पता है क्या होनी चाहिए ब्रोकरेज देने की? मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए में 1 लाख से मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने 1 लाख से एक साल में 30,000 रुपए कमाए, जो मेरी कैपिटल का लगभग 30% होता है, और लगभग मैं इतना टारगेट अज्यूम करके चलता हूँ, और ये अचीवेबल भी है। अगर आप थोड़ा स्किल अपना डेवलप करोगे तो ये अचीव किया जा सकता है, इम्पॉसिबल थिंक नहीं है, लेकिन लॉस रिस्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं मैंने 30% एक साल में कमाया, 1 लाख की कैपिटल में मार्केट में लेकर के आया। इस 30,000 रुपए से मैं कितना ब्रोकरेजेस और प्लस गवर्नमेंट को ट्रांजेक्शन कॉस्ट दूंगा? सोच के देखिए, 30,000 रुपए से कितना दे सकते हैं? नॉर्मली दोस्तों 30,000 रुपए से मैं 3,000 रुपए दे दूंगा, 5,000 रख लो, भाई 25,000 तो मेरे पास बचे, इतना ही ना। तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से भी 10%, 15% या 20% इतना ही देना होता है, राइट? समझ रहे हो? तो मान लेते हो आप मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर के आ रहे हो और आपने एम रखा है कि मैं मार्केट में 30,000 रुपए कमा लूं या 40,000 रुपए कमा लूं एक साल में, तो मैं सिर्फ 4 या 5,000 रुपए ही ब्रोकरेजेस दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो आपको अपनी कैपिटल का लगभग 5%, 6% या मैक्स टू मैक्स 10% दे सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप ब्रोकरेजेस दे रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, आपके मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी कैपिटल कम है, और ये सही मार्केट नहीं है आपके लिए ट्रेड करने के लिए। तो सही मार्केट आपके लिए कौन सी है शुरुआत में? सही मार्केट मार्केट है इक्विटी मार्केट, स्विंग ट्रेड, वहां पर ट्राई कर सकते हो। अमूमन ये ऑप्शंस फीचर्स में करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो ये पहला रीजन है, वो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो आपको बहुत हार्म करता है। सेकंड दोस्तों, जो हमारा दुश्मन है ऑप्शंस बाइंग के अंदर, वो होता है थीटा, और वो भी होता है ऑप्शंस बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए तो वो बेनिफिशियल है। ऑप्शंस बायर क्या करता है, मार्केट में सोचता है जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम है कितना, थोड़ा सा है, ये जो 3-4 हजार रुपए दिख रहा था अभी जो हमने ट्रेड देखा था, बड़ा छोटा सा प्रीमियम है। ये प्रीमियम निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप सही अप्रोच में नहीं हो। ऑप्शंस बाइंग का पता है राइट यूज क्या है? हैज करना, प्रोटेक्शन लेना, अपने फंड की प्रोटेक्शन लेना, या कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे आपको अनलिमिटेड नुकसान ना हो। तो हैजिंग पर्पस के लिए बेसिकली ऑप्शंस बाइंग यूज की जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस बाइंग से लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। बहुत रेयर लोग हैं जो ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हर कोई उस साइकोलॉजी पर, हर कोई उस डिसिप्लिन के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर अपने आप को डेवलप्ड नहीं कर पाता है, और बहुत सारे लोग सफर करते रह जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करना चाहिए हमें जो मार्केट में
एक हाई प्रोबेबिलिटी हो पैसा कमाने की, थोड़ा सा इजी टू मैनेज होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम है ना, जो हम प्रीमियम देते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्म करता है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली एक काम करते हैं, मार्केट चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 23,000 के लेवल पे, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, एज्यूम करा है मैंने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो मैंने क्या करा, 23,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक कॉल बाय कर ली। अब मैंने देखिए यहाँ पर कॉल बाय कर ली है, अगर मार्केट 23,000 से ऊपर जाता है और जितना मार्केट ऊपर जाएगा मुझे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक प्रीमियम देना पड़ रहा है 4,200 रुपए का। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो मुझे 4,200 रुपए का पूरा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद ये प्रीमियम का जो प्राइस है वो 168 रुपीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी 168 रुपीज का मुझे प्रीमियम देना है। तो पहले तो मार्केट 168 रुपीज ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना पैसा बनेगा। अगर हम एक्सपायरी के हिसाब से सोचे, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग वालों के लिए तो क्या है, अभी 5-10 मिनट में मार्केट ऊपर नीचे हुई वहीं ट्रेड करके एग्जिट कर देंगे, लेकिन उसमें लॉस भी हो सकता है। सिर्फ जरूरी नहीं स्कैल्पिंग करके आप पैसे ही बनाओगे, लॉस के भी तो चांसेस है। तो दोनों चीजें साथ में चल रही है। और यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट देखें तो प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट आपकी 37% रह जाती है। तो ऑप्शन बायर जब मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं ना, उसको एटलीस्ट अपना रिस्क का 4x 5x कम से कम आपको चाहिए। अगर आप 4x 5x नहीं कर रहे हैं मिनिमम, तो आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाते। और ऑप्शन बायर इतना रुकता नहीं है, वो तो स्कैल्पिंग करने आया है, उसको तो 1-2 हज़ार रुपए जैसे ही मिलते हैं, 500 में मिलता है, फटाफट ट्रेड काटता है। वो सोचता है मैं डेली यही काम करूंगा और मेरा काम चल जाएगा, मेरे घर का खर्चा चल जाएगा। ऑब्वियसली घर खर्चा चले या ना चले, लेकिन जो बड़े प्लेयर है उनका खर्चा चल रहा है आपके पैसों से। तो आपको मार्केट में तमीज से काम करना है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो मार्केट से पैसा कमाने की तो भूल ही जाओ, जितना है वो भी मार्केट आपसे ले जाएगी। तो आपको पैसा बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है ऑप्शंस बाइंग के, 37% 36% ही चांसेस रहते हैं। जो ऑप्शंस बायर, जो न्यू ट्रेडर है, वो कैसे इसको कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, शांति से बैठ जाना चाहिए, भाई हमसे नहीं हो रहा है, तो फिलहाल इक्विटी में एक बार ट्राई कर लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में ट्राई कर लेते हैं, या फिर ऑप्शन सेलिंग आप ट्राई कर सकते हो। वो भी आप स्प्रेड्स वगैरह बना करके ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा प्रीमियम वगैरह कमाने की पॉसिबिलिटी से आपके प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। यही दोस्तों अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक पुट लेता फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने एक पुट ली और पुट को भी दोस्तों मैंने सेल करा, तो जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 68% हो जाती है। अगर मार्केट यहीं की यहीं रुका रह गया ना, 2 दिन तक नीचे नहीं गिरा, तब भी मुझे प्रीमियम मिल जाएगा। कितना, 3,000 रुपए का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। प्लस मार्केट ऊपर गया तब भी मुझे इतना ही प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा बहुत नीचे चला गया ना, तब भी मुझे नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाना हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है, बस इसमें रिस्क मैनेज करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है। तो एक जो प्रीमियम है ना, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन होता है ऑप्शंस बाइंग के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, आप एक चार्ट देखिए, ठीक है। मैंने दोस्तों एक अपने लिए एक लाइव ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं रहा, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यहाँ पर देखिए, तो ये मैंने खोला है ऑप्शन चैन, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है पर्सनली, तो ये देखिए 27 फ़रवरी 2025 वाला। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको एक थीटा का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है 21,250 का एक पुट है जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मैं इसका चार्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैंने दोस्तों इसका चार्ट ओपन करा, ठीक है। जब मैंने ये लिया था, पता है मैंने कितने प्राइस में लिया था, 48 रुपीज में, ठीक है। ये 48 रुपीज में लेने के बाद इसमें पता है हुआ क्या, सडनली देखिए मार्केट नीचे गिरा था। आपको पता है अभी 1-2 दिन से मार्केट एकदम सडनली क्रैश करा था। जब मार्केट देखिए यहाँ पर नीचे गिरा, तो ये मेरा 47 रुपीज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये बढ़ करके सीधा चला गया 71 एंड 72 पर, ठीक है। जब मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा था, निफ्टी ट्रेड कर रहा था 23,300 400 के आसपास, यानी 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी तो 300-400 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन मेरा ये जो ऑप्शंस है ना, ये 72 तक गया जरूर है, लेकिन इसका प्रीमियम धीरे धीरे कम हो गया और वापिस ये जहां मैंने बाइंग करी थी वहीं की वहीं वापस पहुंच गया है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट, इसको सेल करा हुआ है, बाय नहीं करा हुआ। अब बायर को देखिए क्या करना होता, यहाँ जैसे उसने खरीदा होता, बाई लक मार्केट नीचे गिर गया, बाई लक वो 72 पर पहुंच गया, तो वो कहाँ एग्जिट करे उसको नहीं समझ में आता है। क्या मैं मार्केट में 72 पर एग्जिट करूं, क्या ये 150 का होगा, क्या ये 200 का होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को पता है भाई मैंने 47 की एक चीज खरीदी है,
मुझे अपना रिस्क मैनेज करना है और मुझे पता है ये 47 रुपीज़ की जो चीज़ बेची है, मैक्सिमम ये 0 हो सकती है। तो उसको अपना टारगेट पता है, वो अपने टारगेट पे बहुत क्लियर है। लेकिन बायर को नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। कभी वो छोटा प्रॉफिट ले रहा है, कभी वो बड़ा प्रॉफिट ले रहा है, कभी वो ब्रेक इवन पे निकल रहा है और ऑल ओवर वो नुकसान में आता है। जितने भी ऑप्शंस बायर इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपके साथ ऐसा ही होता है? अगर मैं गलत हूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट के ऊपर बता सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मार्केट के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 500 1000 लोगों को भी कुछ सिखा पाया, मैं बचा पाया लॉस से, तो ये इस वीडियो की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो वही दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है। तो ऑप्शंस बाइंग किस तरीके से आपको हार्म कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शंस बाइंग से पैसा बनाया ही नहीं जा सकता। बनाया जा सकता है कुछ स्ट्रैटेजीज, लेकिन उतना आपके पास पेशेंस होना चाहिए, उतनी आपके पास स्किल होनी चाहिए, उतना आपने माइंड को अपने डेवलप कराओ, साइकोलॉजी को डेवलप कराओ, जो एज़ अ बिगिनर शुरुआत में पॉसिबल नहीं होता। और जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हो, वहाँ तक आप बहुत नुकसान कर चुके होते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक फिर आप आगे करोगे कंटिन्यू या नहीं करोगे या मार्केट से अपने आप को पीछे हटा लोगे। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है, लेकिन रिस्क भी साथ में चलता है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप्ड ज़रूर मार्केट के अंदर कर सकते हैं जिससे आपको इस तरीके के नुकसान मार्केट में ना हो और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल सके। तीसरी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑप्शंस बाइंग को बहुत हार्म करती है वो है टाइमिंग। ऑप्शंस बाइंग टाइमिंग का गेम है। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग करोगे, ट्रेड ज्यादा लोगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट मार देती है, ठीक है। चलिए थीटा से आप थोड़ा बहुत फाइट कर लोगे अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर रहे, तो थीटा आपको बहुत हार्म नहीं करेगा। लेकिन आप जो मार्केट के अंदर टाइमिंग कर रहे हो ना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए मार्केट में हुआ क्या। मैं निफ्टी 50 का एक बार चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी 50 ने क्या करा अभी पिछले 2 दिनों में, कंटिन्यूअसली नीचे गया, ठीक है। आप ये देखिए, बढ़िया देखिए मोमेंटम आपको दिख रहा है जो नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। नीचे गया, स्ट्रांगली नीचे गया, है ना। क्या हर बार मार्केट ऐसा करता है? नहीं, हर बार मार्केट ऐसा नहीं करता है। तो जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अभी दिखाया था, जो 47 का मैंने लिया, वो 72 तक तो गया, लेकिन सडनली फिर वो अपने प्राइस पर वापस आ गया, 47 के आसपास वापस आ गया, जहां से मैंने लिया था वहां पर वो वापस आ गया। तो हुआ क्या इससे? हुआ ये कि मार्केट के इतने नीचे गिरने के बावजूद उस ऑप्शंस के प्रीमियम पे कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं। अब आप कहेंगे सर आपने बहुत दूर का लिया था, बहुत आउट ऑफ द मनी लिया था। अगर आप इसको एट द मनी देखते तो यस बेनिफिशियल हो सकता था, यस हो सकता था बेनिफिशियल। कितनी बार आपको ये 2-3% की शार्प मूवमेंट निफ्टी में मिलती है? कितनी बार मिलती है? बहुत रेयर। नॉर्मली निफ्टी क्या करता है? आधा 1% अप डाउन, आधा 1% अप डाउन, यही करता है ना। हाल फिलहाल में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, प्लस बजट वाला वीक है, उसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। यही तो हुआ है मैक्स टू मैक्स। लेकिन इसको टाइम करना क्या आसान है? ये हो गया तो हमें दिख रहा है, ये नहीं हुआ होता तो क्या होता है? तो मार्केट में करना मुश्किल होता है। यानी जब आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, सिर्फ मार्केट ऊपर जाए या सिर्फ मार्केट नीचे जाए उतना इनफ नहीं है। ऑप्शंस बायर को क्या चाहिए? मार्केट या तो तेजी से ऊपर जाए या मार्केट तेजी से नीचे जाए, उससे बात बनेगी। और ये तेजी से ऊपर जाना और तेजी से नीचे जाना ये एक बहुत रेयर इवेंट है मार्केट के लिए। मार्केट सिर्फ 15-20% ही ऐसा करता है, वुमन ऐसा करता नहीं है। और जब मार्केट मोमेंटम दे रहा होता है ना, तो वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अर्न करना होता है। वो भी हम कई बार नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि टाइमिंग करे तो करे कैसे। तो टाइमिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्टार्टिंग ऑप्शंस बायर नहीं अचीव कर पाता है। कभी उसको लगता है बाय करो, कभी उसको लगता है सेल करो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रही है जितनी बार आप ट्रेड ले रहे हो, कई बार बड़े मोमेंटम के अंदर आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, और ये आपको बहुत हार्म करता है। तो मार्केट के अंदर सबसे मुश्किल काम क्या है? टाइमिंग करना। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर टाइम नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और होल्ड करते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर का ऐसा नहीं कर सकता ना। तो ये तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत मुश्किल काम है। तो ऑप्शंस बायर के लिए 3 मुश्किल चीजें एक साथ चलती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेकंड प्रीमियम डिके यानी थीटा जो धीरे-धीरे प्रीमियम गल रहा है, सेकंड, तीसरा मार्केट की टाइमिंग। और तीनों करना मार्केट के अंदर बड़ा मुश्किल काम है, मैनेज करना एक मुश्किल काम है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट चलिए मैनेज करना ईज़ी हो जाएगा, बड़ी कैपिटल लिया है, 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ज़्यादा हार्म नहीं आ रहा। लेकिन आपके पास थीटा का आ रहा है, उसके बाद आपको टाइमिंग का आ रहा है, 2 तो फिर भी आ रहे हैं ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि जितने भी ऑप्शंस बायर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इन तीनों चीज़ों से कहीं न कहीं गुज़रे हैं और ये तीनों चीज़ें उनको बहुत हार्म करी है मार्केट के अंदर डेफ़िनेटली। तो ये 3 फैक्टर है दोस्तों जो मार्केट में आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो मार्केट के अंदर पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। अगर आप थोड़ा-सा ऑप्शंस बाइंग को अवॉइड करेंगे, तो शायद आप इक्विटी में स्विंग ट्रेड करके या फिर ऑप्शन सेलिंग करके मार्केट के अंदर कुछ अचीव कर सकते हैं।
अंत में दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप मार्केट के अंदर बिगिनर हैं, बहुत थोड़ा कैपिटल है स्टार्टिंग में, थोड़ा स्विंग ट्रेड करिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, इंडेक्स के बारे में सोचिए, ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में सोचिए, इसके लिए आप प्लान करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऑप्शंस ट्रेड मत करिए। फिर भी आपके पास एक रिलायबल कैपिटल है, आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मार्केट में आपको ट्राई करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग से, वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला गेम हो जाता है। ऑप्शंस सेलिंग में सिर्फ एक ही चीज़ है, रिस्क मैनेज करना। ऑप्शन सेलिंग में पता क्या होता है, 10 बार ट्रेड लोगे, 10 में 7 से 8 बार आप पैसा कमा लोगे, 1-2 बार ऐसा आएगा आप सारा खो दोगे। तो ऑप्शन सेलिंग में ये प्रॉब्लम आती है। तो वो 1-2 बार जो रिस्क मैनेज करना है ना, वही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर वो कर लिए तो बात बन जाएगी। इसीलिए इसी वजह से मैंने एक कोर्स भी डिज़ाइन करा था। इस कोर्स में मैंने स्पेशली मेंशन करा है कि 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख की कैपिटल मिनिमम रिक्वायर्ड है, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हो। तो आप चाहे आपका मन है और आपको बेसिक नॉलेज है ऑप्शंस की, आपको पता है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, किस तरीके से एक्सपायरी क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज अगर ऑप्शंस की है, तो ये कोर्स आपको हेल्प कर सकता है। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इंट्रोडक्शन बताया है, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, लाइव ट्रेड का एग्जांपल दिया है, मनी मैनेजमेंट भी कैसे करना है, आपका कैपिटल बैकएंड में कैसे ग्रो हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, मार्केट क्रैश होगी तो क्या मेरा पैसा बचेगा? डेफिनिटली आपका पैसा बच जाएगा। नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा कि मार्केट आपका सारा पैसा खत्म कर दे। थोड़ा देखिए, जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कि अगर किसी को गाइडेंस चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग के लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बेसिक नॉलेज है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँगा इस वीडियो से। अगर मैंने 500,000 लोगों को भी बचा लिया ऑप्शंस बाइंग ना करने से, आप शुरुआत में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके साथ ही करना, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, रिस्क मैनेज कर रहे हैं और मैं काफ़ी लोगों का पैसा बचा पाया, तो इस वीडियो को बनाने की जो मेहनत है वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी टाइम मैंने लिया है, ये आपको ज़रूर वैल्यू क्रिएट करेगा। मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।